ने कहा कि अब अवध जाने में कुछ ही टाइम बाकी है, हम अवध की सीमा के सारे पहुंच चुके हैं। भगवान श्री राम की कृपा से मैंने देश देश के बड़े बड़े राजाओं से युद्ध किया और सबको पराजित करके, सबको हरवा करके, निमंत्रण दे करके, और पूरी लोक में मैंने घोड़ा की सेवा की है। चलता चलता घोड़ा जो ही वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचता है, भगवान श्री राम का शावकन घोड़ा अवध से छूटा हुआ, मस्तक पर पत्थर क्या बंधी हुई थी, सारा मंदा हुआ था। देख करके वाल्मीकि के चेला विचार करते हैं, वन में घूम रहे थे, देखिए कितना सुंदर घोड़ा है, ये कहां से आया है और अचानक इस वन में कैसे आ गया है। किस जगह पहुंच गया। हर आदमी बहुत प्यार से सुनता है, बड़े प्रेम से सुनता है। ये लगाया हुआ पेड़ तो आपका है, जिसमें हम जैसे बड़े आनंद से आज के दिन में गाय कहते हैं, जो बकरी चराने वाले, जिसको कहीं नहीं मानना आता है। ये जो देन आपकी है, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं, जो कहेंगे रो तो भी मजा करो, मौज करो, स्वर्ग की तरह जियो, और स्वर्ग में जाओ तो आपकी देवताओं में पूजा हो। इक्का घोड़ा चलता पृथ्वी पर घूम करके शत्रुघ्न के मन में थोड़ा सा घमंड हो जाता है कि राम ने 14 साल का वनवास लिया और रावण ने सीता का हरण किया, तब मुझे साथ नहीं ले गया, नहीं तो मैं गढ़ लंका के राक्षसों का पल भर में विनाश कर देता। देखा मेरे सामने टक्कर लेने वाला कोई राजा नहीं था। उन्होंने जिस राजा ने राम का घोड़ा जाना, वो ही हाथ जोड़ करके अधीनता स्वीकार करी। वाल्मीकि कुटिया के सारे चरता घोड़ा, थोड़ी आवाज साफ कर भाई, पहुंचा वाल्मीकि के शिष्य जिसमें लौर कुश भी थे। लौर कुश ने गुरु वाल्मीकि के मुंह से भगवान श्री राम, मां सीता, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण, राजा दशरथ, मां कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या, ये सब की कथा बड़े विस्तार से सुनी थी। यहां तक कथा भगवान श्री राम की वाल्मीकि जी ने लौर कुश को सुनाई, जहां तक भगवान ने अपना युद्ध चालू किया। वो ही घोड़ा देख करके बड़ा सुंदर, सबसे पहले कुछ जाता है और खड़ा घोड़ा को देख करके तुरंत अपने हाथ से लगाम पकड़ लेता है। लगाम पकड़ करके घोड़ा के सामने जाता है तो मस्तक पर लिखा हुआ था, ये अवधपुरी के राजा शिरोमणि श्री राम, जो सूर्य पताका, सूर्य ध्वजा फैलाता हुआ घोड़ा को लेकर के हमारी कुटी के पास आया है। इस घोड़ा को जो भी पकड़ेगा युद्ध करना पड़ेगा, और नहीं तो माफी मांग करके अधीनता स्वीकार करनी। लव ने मन में विचार किया, इस घोड़ा को पकड़ लेना चाहिए। घोड़ा को पकड़ते ही लहू आता है। सब शिष्य कहने लगे कि राजा राम का घोड़ा है, जो राम को संसार में कोई जीतने वाला नहीं है। कुछ ने कहा कि राम है तो होगा, लेकिन मेरे भैया लोग उससे एक प्रश्न भी पूछेंगे कि क्या दोस्त था मां सीता का, जिसका तुमने परित्याग कर दिया। और राम परिवार से मूछ पर से ये भी थरवैया 7 दिन से जानी थरम माजाया भाई। एक पंचायत हो जपने ओड़ी सोड़ी और हम बने को ना थारे बने बाकी बता रहे हो कि थारा भावैया मिलने से जानी माजाया भाई हो, और जिसका भाव मिलता वो भाई होता है, और जिनको भाव ना मिले वह चाहे माजायो भाई हो, वो भी शत्रु के समान होता है। थारे प्यार का, थारे इससे प्रेम को बहुत बहुत नमन। मोच पर से बहुत से भाई आए हैं जिन्होंने भाईचारा निभाते हुए बामराज के मंदिर में दान भी किया, मान भी किया, सम्मान भी किया। आप सबको मेरी तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम।
थारा तो के बासे यज्ञ को घोड़ो ना छोड़ूं, ना छोड़ूं मैं घोड़ो तो यज्ञ को ना छोड़ूं, ना छोड़ो, ना छोड़ो तो ये घोड़ो ये यज्ञ को ना छोड़ो, छोड़ो ना छोड़ो तो ये घोड़ो ये यज्ञ को ना छोड़ो, छोड़ो ना छोड़ो तो ये घोड़ो ये यज्ञ को ना छोड़ो। देश विदेश घूम तो घोड़ो पूछो हिंदू से आने, अरे घोड़ो को ना छोड़ूं कह दो अवधपुरी को, राम अरे जे लड़बा आवे तो आज मैं छक्का कर दूं, जहां मैं अरे कायरता को चादर कदे भी ना हो ना हो तो ये घोड़ो ये घोड़ो ना छोड़ो, छोड़ो ना छोड़ो तो ये घोड़ो ये घोड़ो ना छोड़ो, छोड़ो ना छोड़ो तो ये घोड़ो ये घोड़ो ना छोड़ो, वाल्मीक को चेलो मेरो धर्म अगारथ जाए, अरे युद्ध करे गो कह दे राम ने घोड़ो छुटा ले जाए, अरे माँ सीता से पहला के बुरी करिए न्याय, अरे राम युद्ध करा घोड़ो ले जाए कदे भी ना घोड़ो ना घोड़ो, राम छुटा ले जाए कदे भी घोड़ो ना घोड़ो ना इंद्र साहब जी दायमा जोड़ा खड़ा में रहे, अरे बालाजी का भंडारा में रुपया 1100 सुने दे छे, अरे अब तो दायमा बन गा कोलिया के घरा तो बड़ो वैसे, अरे जाडा की टेम कोली आ जावे गर्मे में दो बड़ो ना गर्मी की छे टेम दो बड़ो ना अरे 100 रुपया लवाई के खुशवा करके देखे, अरे
अरे यज्ञ धर्म पुण्य करवा से तो घर में सुख चैन भी वैसे अरे बना बात के माय जात नहीं जब नाम लियो चोने तरवेगा लाल अरे कुछ की नाय तू तो तान दे सुन रे बाबू लाल अरे नेड़ा की रड़क दे भी ना छोड़ू ना छोड़ू के ऊपर कुछ मैं आपके कहने से नहीं छोड़ूंगा। जाकर के कह दिए राम को कि वाल्मीकि के शिष्यों ने तेरा यज्ञ का घोड़ा को रोक लिया है, वो आए और अपना घोड़ा छुटा करके ले जाए। तब हंसी आई सैनिकों ने और हंसने के ऊपर सैनिक कहने लगे बाल को आप बड़े सुंदर हो, बोलने में बड़े चित्र हो और देखने में भी बड़े सुंदर हो। हमने पूरे धरती लोक पर भ्रमण किया है, लेकिन इतने चप्पल, इतने सुंदर, इतने गुणवान और ऐसे बालक हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। बालको, ये घोड़ा खिलौना नहीं है, ये घोड़ा वैसा नहीं है। बच्चों का खेलने का घोड़ा दूसरा होता है और ये का घोड़ा दूसरा है। क्या तुमने मस्तक पर लिखी पत्रिका को नहीं पढ़ा? तब कुछ ने कहा कि अच्छी तरह से पढ़ा है, पढ़ा भी है, देखा भी है और जानबूझ करके घोड़ा को पकड़ा भी है। बालक, अब घोड़ा छोड़ दीजिए, तू ऋषि का बालक है, कार्य नहीं सारा जाएगा और घोड़ा के बदला में बालक तू भी जान से मारा जाएगा। उसी टाइम में लव ने कहा था क्षत्रिय जन संसार में तो युद्ध से नहीं डरे, क्षत्रिय जो संसार में युद्ध से नहीं डरे और वो क्षत्रिय नहीं होता जो कायरता की बात करे। तुम क्षत्रिय नहीं कायर हो, कायरता की बात करते हो, बार बार बालक कहते हो। अब युद्ध में ललकार करके मेरे साथ युद्ध कीजिए। बोलो, हो सकता है बालको आप मरना चाहते हो कि हाँ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आप श्री में युद्ध होने लगा और कुछ ने एक ही बाण मार करके शत्रुघ्न की सारी सेना को धराशाही कर दिया। कुछ बचे हुए शत्रुघ्न के उस छावनी में जाते हैं। कहो घोड़ा का क्या समाचार है? बोलो महाराज घोड़ो तो फंदा में है। वो कैसे कि वाल्मीकि की कुटी के पास में छोटे छोटे तपस्वी बालक घोड़ा को पकड़ लिया है और उन बालकों के हाथ से सारी सेना धराशायी। शत्रुघ्न मन में विचार किया, पूरी पृथ्वी पर घूमा, घोड़ा को कोई पकड़ने वाला नहीं था और ऋषियों के आश्रम पर ऋषियों के बालक घोड़ा को पकड़ लिया है। तो अब तो मैं जाऊंगा उन बालकों को देख करके। तुरंत अपने रथ और घोड़ा सजा करके वहीं जाता है जहां पर लव कुश ने घोड़ा पकड़ रखा था। उसी समय शत्रुघ्न का बालक, ये अवधपुरी के राजा राम का घोड़ा है जो सूर्य पताका लहराता हुआ पूरे पृथ्वी पर घूम रहा है। अरे किसी ने एहसास नहीं किया बालक, अब मरने के लिए घोड़ा क्यों पकड़ा है, अब क्यों काल को बुला रहे हो?
उन्होंने कहा कि कायरता की बातें वो करते हैं जो युद्ध से डरते हैं, हम तो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। आपस में दोनों का युद्ध होता है और लड़ते लड़ते कुछ ने एक शत्रुघ्न को बाण मारा और बाण मार करके मूर्छित करके और रथ में डाल करके एक दोनों जना खुशी मनाते हैं। तो कैसे मना रहे हैं, किस प्रकार से बचे हुए दूध वापस लौट करके अवध में जाते हैं। ओड़ो पकड़ लियो थारो, ये राम तेरा घोड़ा को बाबा वाल्मीकि की कुटिया के पास दो बालकों ने पकड़ा है। घोड़ो तो पकड़ लियो थारो, बाबा तो वाल्मीकि की कुटिया घोड़ो पकड़ लियो थारो, बाबा वाल्मीकि की कुटिया घोड़ो पकड़ लियो थारो, बाबा वाल्मीकि की कुटिया वाल्मीकि की कुटिया पर घोड़ा पकड़ लिया है और लड़ते लड़ते सब योद्धा धराशायी हो गया। मारो कोई भी चारो, कोई मारो चालो ना चारो, लुटेगी वो 5 मिनट में लुट आओ घोड़ो
अरे थारो तो नयो अंजन से या आगाज तो बोर आयो खड़ो। दूसरी बात यह है, आप सब इस बात के बहुत अच्छी तरह से परिचय हो। गुरुजी बैठे हैं जो नैडा को जन्म दिया है, सरपंच साहब भी नैडा को बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, और साथ वाला ना चाहे वो कितना ही विद्वान हो कुछ नहीं गा सकता है। दूसरी बात भाई, अब जिसमें जो शक्ति है तो है ही। बाबूलाल जब बोलता है तो गाने वाला का हौसला बढ़ जाता है। दूसरी बात, बड़े बड़ाई ना करे बड़ान बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे बड़ान बोले बोल, रई मन ही कब कहे तो लाख हमारा। गुरुजी आप कई दिनों का नैडा गाते पारवा के नौकार ही आ रहे जग में पड़गो किलकारो अब यज्ञ जीवो से। भक्तों बड़े प्यार से सुने, बड़े विधान से सुने। के बात से या थारो चेलो छे का बाड़ो सबसे
ती देख रहे हो, अगर जे तेरे गाड़ी दिमाग में जचरी तो खेती को बंटवारो लिख दे। ओलाड़ी आया नाचवाड़ी सरपंच बहुत दिनों का तूने में कि माऊ सी देखा वाह दाम बाबू बोला रहे के कहे कर ले तेरी बात पक्की, लिखा पढ़ी तो बाजो कोर्ट में करवा दे को प्रधान बैठो से। जग में बाव सुनो प्यारो, जग में यही करम धारण गोड़ो पकड़ ले बाहों में कोटे गोड़ो प्रोग्राम आपके बीच में है। ये विद्वानों की बस्ती है। अच्छा अच्छा, कई दिन में मौका भी मिला था और ये भी मन में वैसा था कि विद्वानों का गांव है, गर्मी का मौसम है, पता ना प्रोग्राम कैसे क्या होगा, लेकिन ये सब आपका प्यार प्रेम है। मैं कुछ भी नहीं गाता हूँ, फिर भी आप वाह वाह कह करके प्रोग्राम का आनंद लेते हैं और मुझे गायक के रूप में खड़ा कर देते हैं। ये देन है तो आप जैसे श्रोताओं की है। भक्तों, कोई जाने कथा अच्छी हो, कोई जाने ढोलक की ताल और टेरिया अच्छा हो, और कोई जाने नाच वाली ठीक से थारा हाथ जोड़ा डाखड़ा को आज आज मन का गांठ दे लो, औरा को तो बेरो को ना। पण सरपंच के पिताजी बैठा जो उनकी इकसार निगाह नाच वाली माड़े से क्या कहीं ढंग से नाचे दिखा दूंगा एक ठंको क्या कहो मिला है, लेकिन अब जाऊंगा और भरत समेत सेना सहित जीवा करके घोड़ा लेकर के आऊंगा। भक्तों, भरत जब सेना सजा करके उस कुटी पर पहुंचता है, देखता है कहां बालक जो घोड़ा को पकड़ रखा है। एक पेट की ओट में दोनों बालक घोड़ा को लेकर के खड़े हैं। भरत ने दोनों बालकों को देखकर हंसा और हंस करके कहने लगे कि ऋषि बालको, आपको पता रही है अवध के सूर्यवंशी राजा राम का घोड़ा है, ये घोड़ा छोड़ दीजिए। अच्छा बोला, अवधपुरी के राजा राम आप हो? तब भरत ने कहा कि मैं राजा राम नहीं हूं, तो कि मैं राजा राम का छोटा भाई, मेरा नाम भरत है। ओहो, आप भरत के भाई हो, भरत राम के बहुत अच्छे भाई हैं, हमने अपने गुरु वाल्मीकि के मुंह से सुना है। बालक घोड़ा छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि घोड़ा फिक्र युद्ध नहीं छोड़ा जाएगा, ये जब राम आएगा तभी घोड़ा छूटेगा, इससे पहले घोड़ा नहीं छोड़ा जाएगा। बालको, क्यों मौत को बुलावा दे रहे हो? कि मौत को बुलावा दिया जाए या ना दिया जाए, हारा जाए जीता जाए, ये युद्ध मैदान का फैसला नहीं तो तेरे हाथ में राम का भाई था और भरत कहकर तू भी राम का भाई है। आप युद्ध कीजिए, युद्ध क्षत्रिय होते हैं, कायरता की बातें नहीं करते हैं, झूठी पग बातें नहीं करते हैं, वो तीर चलाते हैं, तीर। अगर जो युद्ध करना चाहते हो तो आप तीर चलाइए। भरत ने उसी समय राम से क्षमा मांग करके, ये राम, इन बालकों ने मुझे मजबूर कर दिया है, अब ये बालक मारे जाएं तो मुझे दोष मत देना राम। क्रोध में दिलाने के बाद इन बालकों के ऊपर मैं हथियार चला रहा हूं। आप श्री में युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते लोर कुश भरत को भी मूर्छित कर दिया। भक्तों, बचा हुआ सैनिक दोबारा अवध में फिर पहुंचते हैं। पहुंच करके राजा राम ने कहा, क्या समाचार घोड़ा का? बोलो महाराज, भरत भी मूर्छित होकर के धरनी पर गिरा हुआ है और दोनों बालकों ने घोड़ा को पकड़ लिया है।
ये सुनते राम ने कहा, क्या युद्ध के लिए मैं जाऊं? उसी टाइम में लक्ष्मण खड़ा होता है और हाथ जोड़ करके राम महाराज से कहता है कि जब तक राम का भाई लक्ष्मण जिंदा है, जब तक आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आप तो मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगा और सारा भाई और घोड़ा को लेकर के। बार बार भगवान श्री राम ने सोचा कैसे कोई साधारण बालक। चलती टाइम भगवान श्री राम अपने मित्र सुग्रीव को बुलाया। सुग्रीव हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु, मैं भी लक्ष्मण के साथ साथ घोड़ा की सहायता में अवश्य जाऊंगा। राम ने कहा कि मित्र को सहायता में भेजना ये मेरा धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि मित्र को मित्र की सहायता करना ये भी तो धर्म बताया है, इसलिए मैं भी लक्ष्मण के साथ जाऊंगा। प्रेड़ मान जी खड़ो जो बोले, महाराज आपका आदेश हो जाए तो मैं भी लक्ष्मण के साथ साथ घोड़ो छुटावा। लक्ष्मण जाइए, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत, ये बड़े बड़े योद्धाओं को साथ में लेकर के लक्ष्मण चलता है। और चलता चलता वाल्मीकि कुटिया के सामने देखा कि छोटे छोटे दो बालक हैं, दूध के दंत भी नहीं टूटे हैं, कमर पर तरकस है, हाथ में धनुष है, सिर पर जटा है और ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे तो अर्धरात्रि के समय बादल में सुंदर एक चंद्रमा नजर आता हो। बालकों को देख करके लक्ष्मण ने कहा कि ये बालक कौन है? अवतार सा दिखाई देते हैं। खूब आपसे में कटु वचन हुए, कथा लंबी रह गई। संपूर्ण करना धर्म है, संपूर्ण कथा नहीं हो तो नहीं तो गाने वाला का धर्म है, नहीं सुनने वाला का। हाथ में दोनों के बात होकर के और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण को हम मारना भी नहीं चाहते हैं, तुम तो एक बार मेघनाथ के हाथ से ही मारे गए थे, मेरे गुरु ने बताया, और सीता के सबसे बड़े दास हो और हम सीता का दास को मारना भी नहीं चाहते हैं। तो हनुमान जी में इतनी शक्ति थी, वाल्मीकि जी ने लिखा है कि हनुमान जी उस समय इनसे अपार शक्ति से युद्ध कर सकता था, लेकिन राम जान करके हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़ा रहा, किसी भी शक्ति का उसने प्रयोग नहीं किया। वो जानता भी था कि सारी शक्ति इनके सामने विफल हो जाएंगी, और फिर भी तू देखता का देखता ही दोनों के सामने कहने लगा कि हनुमान जी आपको भूख लगे कि हाँ, भोजन पाओगे कि जी हाँ? बोले हम तेरा हाथ खोलता तो चुप को बन जाएगा। बोले जी हाँ। हनुमान जी को खोला, तीनों बैठ करके भोजन पाया, और हनुमान जी वचन के बंदर में झूका तू ही खड़ा। उन्होंने अवध में जब ये समाचार पहुंचता है और भगवान श्री राम एक क्रोधित होकर के अपना सारंग धनुष उठाता है, तो कैसे उठा रहा है, किस प्रकार से वाल्मीकि कुटी पर चढ़ाई कर रहे हैं। छुटावा अवध छोड़कर उतरायो, उतरायो तीन लोका को सुआने उतरायो। सारंग धनुष तो बोला दिन में आज आत्मा तो बैठायो, तो बैठायो तीनों लोका को सोन हो करायो, करायो उतरायो तीनों लोका को सोन हो करायो, करायो उतरायो तीनों लोका को सोन उतरायो। समझ में आओ, साफ कराना बात कौन कौन थोड़ी सी तू भी ठार ले।
कई दिना में सारंग धन से आत्म जब ठायो जब ठायो तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो सारंग धन से उठायो जब सेना ने कर ली तार और अब जाऊंगो वाल्मीकि कन के चै दूंगा काम सु तारे अरे देख देख कर दिल अपना में को ना शरमायो सरमायो तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो आवाज तो उनको मालूम पड़ जा रही अब ताई छुने जड़ी ठोड़ रंग दे थोड़ा उदा तू भी देख ले देख देख कर दिल अपना में को ना शरमायो सरमायो तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो पहुंच गयो छोरा में के चै देने बिखनू झाड़े अरे कहीं कहीं पर या थी कहीं पर सिंगर या छा दाड़े अरे गंग जल दिखो जो पहले मड़ कर जाओ बनायो बाबायो तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो 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 तीनों लोका स्वामी उतरायो बहुत ही बढ़िया आपके बीच में ना तो नाच वाला ने क्या टल जाता सरपंच या तेरी गलती से ना तूने पहले ही बता देना चाहो सो अजी एक बात और जे मारा गांव की छे तो भी ये तो कला है नाचने की कला है बड़े मन से तन से गा रही है बड़े शर्म से गा रही है और या मैं भी जान गो छो मुको या मारा ही गाँव की हो सके चोर थारा गांव की होती जना तो घूंघट पल्ला थोड़ी ही करती क्यों जो आ तो खुला ही फटकारा देती तो अतरी पे छान तो मानना भी जे भक्तो राम महाराज ने कहा कि आप कौन हो इससे पहले उन्होंने कहा कि हम वाल्मीकि के शिष्य बड़े भाई का नाम लो और छोटे का नाम कुछ है आप कौन उसी टाइम में राम महाराज कहता है कि मैं अवधपुरी का राजा राम जो सूर्य पताका फैलाता हुआ वन में अपना का घोड़ा लेने के लिए आया हूं उन्होंने कहा कि आप राम कि जी हां ये मेरा इक्का घोड़ा है इसलिए बालको ये इक्का घोड़ा छोड़ दो और नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे ये सुनते ही दोनों बालक बग बग हंसते हैं और एक भगवान श्री राम को जवाब देते हैं भक्तों तो क्या दे रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र दोनों बालकों की बात सुन रहे हैं आगो अवधपुरी को राजा ले बायो
और युद्ध करा गो राम आज सुन अटक घोड़ो पड़ी चयन गिनती की लाश अरे लूक सतीना मारो गड़ गो करनी तो हो तो पुर रावण जनानी हर कर ले गो पड़ गो पूती गो तोड़ो सुन ले देख गो मंडी अरे भरत बनस के मना दियो थमगवार को वही हमारी माता है। हम वन देवी के पुत्र हैं और वाल्मीकि आश्रम पर रहते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं। तुम्हारे गुरु ने शिक्षा दे करके वन देवी को पास में रख करके और वन देवी के गर्भ से देवता जैसे पुत्रों का जन्म। बालको ये तो सूर्य बनस अवध के राजा राम का घोड़ा है, इसलिए घोड़ा तो आपको छोड़ना ही कि हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे। कि बालको मुझे हथियार उठाने पर मजबूर मत करो कि महाराज कायर होते हैं वो हथियार नहीं उठाते हैं, जिससे पहले ही बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं और धनुष उठाते पसीना आता है। क्या तू हमें रावण समझता है?
रावण तो दोषी था, किसी की स्त्री का हरण किया तो रावण तो मरने के लायक था। हमने तो घोड़ा वीरता से पकड़ा है, इसलिए युद्ध करने का हमारा हक है। अब युद्ध कीजिए। उसी टाइम में भगवान श्री राम युद्ध की ललकार सुन करके कहा कि ये सूर्य वंश की प्रथा रही है, जो हमें लड़ते समय रण में कोई सूरवीर ललकारे उसके साथ युद्ध करना हमारा धर्म है। बल्कि आप सावधान कि आप भी सावधान। उसी टाइम में दोनों बाप बेटा का युद्ध होता है और आकाश मार्ग से देवता भी युद्ध देखते हैं। तो कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से गुरु और बाप और बेटों का बीच में युद्ध है। अरे तू बुरो भी मान जागो, ये तेर लीजिए दाफेड़ी छिंडाली भैंस के ना पेट भर गिर उल्टी जोड़ा में जा लौट जाएंगे, क्या नाल करेंगी। छोरी को नाच बतो कुछ 3 घंटा वो नाचता पसीनों को सूखो और आथन तेरो मोटार से तूने नचा लिया सामने, डूब कर मर जाओ कशा मोटार से थम। छोड़ो बाण गयो सिर मार रे गयो राम के दोखो। छोड़ो बाण गयो सिर मार गो राम को। छोड़ो बाण गयो सिर मार गो राम को दोखो। समय में युद्ध में सुन कौन करे बर बात, अरे ऐशो बालो बाण जानी दे गो असर बात। ये उबो उबो अवधपुरी को देख अब कैया चूप गो। चलायो लऊ नहीं कर ली राम नहीं पर नाम ये छोड़ो बाण टिक्यो चरणा में देवतन लागरो।
बाण खींच करके भगवान का गुस्सा। राम के मन में धोखा हो गया कि ये बाण निष्फल जाने वाली शक्ति नहीं थी, फिर भी शीश को छोड़ करके पृथ्वी में क्यों जा घुसा। उधर से लौर कुश ने कहा कि सावधान। भगवान श्री राम खड़े होते हैं और लहू ने बाण चलाया और वो बाण सीधा का सीधा जाकर के मोचड़ी फाड़ करके भगवान श्री राम को प्रणाम करके पृथ्वी में घुस गया। उसी टाइम में राम ने सोचा कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, नारायण शक्ति का प्रयोग किया जाए। उसी टाइम में भगवान श्री राम ने नारायण शक्ति का प्रयोग किया। इतना में वाल्मीकि गुरुजी आकर के बीच में खड़े। ये अवधपुरी के राम, ये रघुकुल के मर्यादा, ये सूर्य पताका के लिहाज भगवान श्री राम, ये तो बालक हैं और तुम राजा हो। बालक हो करके गौ, स्त्री, बालक और व्यर्थ पर शस्त्र उठाता है, वो धर्म के विरुद्ध कहलाता है। भगवान श्री राम बोला कि प्रभु, वाल्मीकि को देखकर के रथ से नीचे उतरे भगवान श्री राम और जाकर के वाल्मीकि को प्रणाम। एक गुरुवार, इसमें मेरा दोष नहीं है, इन बालकों ने मुझे युद्ध के लिए मजबूर किया है। देखे मेरे भाई लखन को भी धराशायी करके मूर्छित कर दिया है और पूरी सेना को समाप्त कर दिया है। अब मैं इनको भी वध नहीं करूं तो औध में जाऊंगा तो मुंडा कैसे। यही समझ करके गुरु वाल्मीकि ने कहा लौर कुश कि हाँ गुरुवर, कि आप ये अवध के राजा राम हैं और हम अवध की सीमा में निवास करते हैं। राजा होता है सबका माई बाप होता है, राजा होता है सबका रक्षक होता है, फिर ये तो धर्मात्मा राजा है। आप इसको सबका माई बाप समझ करके और अवध का राजा समझ करके इसे प्रणाम करो। बोलो गुरुवर, हमें इसे एक प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए। पहले जाकर के राम महाराज को प्रणाम किया कि अवध के राजा राम को हमारे गुरु के कहने से आपको हम प्रणाम करते हैं। गुरु जी, हम इनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रश्न बाद में होगा। ये जितनी राम की सेना मूर्छित हुई पड़ी है, लव कुश इनको सबको दोबारा जीवन दान दिया जाए और सबको सजीवन किया जाए। उसी टाइम में लव कुश ने अपने गुरु वाल्मीकि से आशीर्वाद पाकर के इमरत जल, प्राण दान, ये महोनी शस्त्र को काट करके और प्राण दान का शस्त्र लगा करके सबको जीवित किया और सबको एकदम से बैठे होते मूर्छा दूर होने के बाद में सबको एकदम से होश आया। शत्रुघ्न सोचो भरत भाई भी आको युद्ध कर लिए। भरत सोचो लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, जामवंत और सुग्रीव भी आ गए और सबने मिलकर के देखा कि अवधपुरी का राजा राम भी। दोनों तरफ से योद्धा खड़े हैं, अभी किसी का वध नहीं हुआ है। वाल्मीकि ने कहा कि आप इन्हें संसार के राजा हो और हम आपकी प्रजा हैं। वृद्ध, गौ, स्त्री और बालक की रक्षा करना राजा का धर्म है, इसलिए पुत्र समझ करके आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। पुत्र समझ करके आशीर्वाद दीजिए। उसी टाइम में राम महाराज प्रसन्न होते हैं, बड़े स्वागत से घोड़ा वापस लौटाया जाता है और राम महाराज पुत्र समझ कर उन दोनों बालकों को आशीर्वाद देते हैं। चलती टेम राम महाराज बोलो वाल्मीकि जी ने, गुरु जी आप इन बालकों को लेकर के अवध जरूर पधारना। इन बालकों को मिलने के लिए मेरा दिल, मेरी आत्मा भड़कती रहेगी और इन बालकों का मिलने का मैं इंतजार देखूंगा। जब तक इन बालकों को लेकर के अवधपुरी नहीं आओगे तब तक मैं आपका इंतजार देखता रहूंगा। भक्तों, इको घोड़ो लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जाके एक तेरो ठमकोर दिखा देना, अकेला गाने वाला हूं और 5 बज गए हैं। बहुत गर्मी का मौसम है। कथा जो मैंने आपके बीच में उठाई है, इन्होंने मुझ पर से कभी राज स्वर्गीय बाबा गुल्लाराम जी महासे, वो तो हाथी थे, हम तो चींटी भी नहीं है उनके सामने।
अरे साहब, वो तो एक तरीके भगवान थे, व्यास जी थे। मैंने उनका बचपन में भजन सुना है, जो अकेला 2 लोग पेटियों से पूरी पब्लिक को रोका करता। नहीं सुनाएंगे। देखा, मारली बाई में ज्यादा जोर से कि थारली में जोर से।